प्रेम जहां जन्म लेता है, कहते हैं कि प्रेम दो हृदयों के मिलन से नहीं बल्कि दो आत्माओं की पहचान से जन्म लेता है। और इसी पहचान का सबसे पवित्र, सबसे निर्मल रूप है राधा और कृष्ण का प्रेम। वह प्रेम जो कभी कहा नहीं गया पर पूरे ब्रह्मांड में सुना गया। वह प्रेम जो कभी लिखा नहीं गया पर हर हृदय में अंकित हो गया। और वह प्रेम जो कभी समाप्त नहीं हुआ क्योंकि वह अनंत है। वृंदावन, जहां हवा में बांसुरी की गूंज बसती है, जहां कदम रखते ही लगता है कि धरती प्रेम की चादर ओढ़े बैठी है, उसी वृंदावन में जन्मी राधा और कुछ दूरी पर नंदगांव में जन्मे कृष्ण। लेकिन जन्म से पहले ही दोनों की आत्माएं एक दूसरे को पहचान चुकी थीं। कहते हैं जब राधा का जन्म हुआ तो उनके नील कमल से नेत्र कुछ क्षण के लिए बंद थे और उसी पल दूर नंदगांव में कृष्ण ने पहली बार आंखें खोली, जैसे दोनों एक दूसरे को जन्म से पहले ही पुकार रहे हों। एक दिन यशोदा मैया राधा को देखने बरसाना आईं और साथ में थे छोटे बालक कृष्ण। राधा खिड़की पर बैठी थीं, कृष्ण को सामने देखकर सहसा मुस्कुरा उठीं। कृष्ण भी मुस्कुराए। काश आप वह दृश्य देख पाते। वह दो मुस्कानें नहीं थीं, वह दो आत्माओं की पहली पहचान थी। उस पल वृंदावन की हवाएं थम गईं, यमुना का प्रवाह धीमा हुआ, गैया चरना भूल गईं और मोर ने नाचना रोक दिया। समय स्थिर था, इतिहास अपने आप लिख रहा था। राधा और कृष्ण मिल चुके हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम बोलकर नहीं हुआ, न कोई वचन, न कोई संकेत, बस एक दृष्टि, एक मधुर मुस्कान, एक भीनी सी अनुभूति, और प्रेम बस बहने लगा हर दिशा में। कृष्ण जब भी पास आते, राधा की आंखों में एक अजीब शांति उतर आती और राधा के पास आने पर कृष्ण की बांसुरी अपने आप मधुर हो जाती। इतना पवित्र संबंध था उनका कि शब्द उसके लिए छोटे पड़ जाते। कृष्ण राधा को लेकर वृंदावन की कुंजों में जाते, मोर पंख फैलाकर स्वागत करते, पेड़ अपनी छाया बिछा देते। यमुना किनारे जब राधा खड़ी होती तो पानी में उनका प्रतिबिंब मुस्कुराता और कृष्ण कहते, राधा, अगर संसार मुझे भूल भी जाए तुम मुझे अपनी मुस्कान में जिंदा रखना। राधा हल्की मुस्कान में कहती, कान्हा, मैं आपको कैसे भूलूं? क्या कोई आत्मा अपनी ही सांस भूल सकती है? राधा का यह वाक्य कृष्ण के हृदय में सदा के लिए अंकित हो गया। कृष्ण की बांसुरी कभी एक संगीत वाद्य नहीं थी, वह राधा की अनुभूति थी। जैसे ही कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा सब काम छोड़कर उनकी ओर चल पड़ती। बांसुरी पर बजता था कृष्ण का प्रेम, राधा सुनती थीं अपनी आत्मा। वह संगीत इतना मधुर होता कि वृंदावन की धूल तक थिरकने लगती। गोपियां आ जाती, गोप बालक दौड़े आते, पर कृष्ण की दृष्टि हमेशा राधा को ही खोजती। एक रात्रि चंद्रमा पूरा खिला हुआ था, कृष्ण ने रास रचाया। कहते हैं उस दिन संसार में सबसे सुंदर दृश्य था। कृष्ण 100 रूपों में हर गोपी के साथ रास कर रहे थे, पर राधा के पास आने पर कृष्ण स्वयं एक रूप में आ जाते। राधा के लिए कृष्ण को अनेक रूपों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि राधा कृष्ण का पूर्ण रूप थीं। रास के अंत में राधा और कृष्ण एक साथ नाचे और वह नृत्य था प्रेम का संपूर्ण समर्पण। समय बदलता है और प्रेम को उसकी परीक्षा देनी होती है। कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, कंस का वध करना था, धर्म की रक्षा करनी थी। प्रस्थान से पहले कृष्ण राधा से मिलने वृंदावन आए। चंद्रमा शांत था, हवा कांप रही थी और वृंदावन मौन था। कृष्ण बोले, राधा, मुझे जाना होगा। राधा की आंखें भरी थीं, पर आवाज स्थिर, कान्हा, आप जाइए, क्योंकि प्रेम रोकता नहीं, प्रेम मार्ग देता है। कृष्ण ने कहा, और मैं तुम्हें? राधा मुस्कुराई, आप मुझे कैसे छोड़ेंगे जब मैं आप हूं? कृष्ण मौन रह गए, कुछ कह न सके, क्योंकि राधा ने प्रेम का अंतिम सत्य कह दिया था। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, उनके पास धन, वैभव, शक्ति सब आ गया, पर वृंदावन, वह तो उनके हृदय में ही धड़कता रहा। रुक्मिणी, सत्यभामा, कई रानियां थीं, पर किसी में राधा वाला निश्चल प्रेम नहीं था। कभी कभी कृष्ण रात्रि में महल की खिड़की से चंद्रमा को देखते और मुस्कुरा देते, क्योंकि उन्हें पता था कि उसी चांद को वृंदावन में राधा भी देख रही होंगी। राधा कभी द्वारका नहीं गईं। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, किसी शिकायत का बोझ नहीं रखा। उन्होंने बस प्रेम को अपने भीतर स्थापित कर लिया। कहते हैं एक बार कृष्ण ने पूछा, राधे,
तुमने मुझसे कभी कुछ मांगा क्यों नहीं? राधा बोली, कान्हा, जिसने प्रेम पा लिया वह मांगता नहीं, वह बस जीता है। यह सुनकर कृष्ण मौन हो गए, और यही मौन उनका सबसे बड़ा स्वीकार था। वर्षों बाद जब कृष्ण ने महाप्रस्थान की भावना की तो वे फिर वृंदावन आए। राधा चंद्रमा की रोशनी में बैठी थीं। कृष्ण को देखते ही उनकी आंखों में वही पुराना प्रेम उतर आया। कृष्ण बोले, राधे, मेरी हर जन्म में तुम मेरी श्वास रहोगी। राधा मुस्कुराई, और आप मेरी आत्मा। फिर दोनों मौन हो गए। न कोई वादा, न कोई विदाई, बस एक दिव्य शांति। क्योंकि उनका प्रेम समाप्त होने का विषय कभी था ही नहीं, वह तो सृष्टि का कारण है। राधा और कृष्ण प्रेम नहीं, सत्य है। राधा का नाम बिना कृष्ण के अधूरा है, और कृष्ण का बिना राधा के। क्योंकि राधा प्रेम है, कृष्ण लीला है। राधा भावना है, कृष्ण अभिव्यक्ति। राधा आत्मा है और कृष्ण परमात्मा, जिनका मिलन बाहरी नहीं अंतर्मन में है, और वहीं से सृष्टि प्रेम सीखती है। प्रेम ही संपूर्ण सृष्टि का आधार है। ईजे जय श्री राधे कृष्णा। ईज प्रिय भक्तों, ऐसी ही रोचक एवं रहस्यमयी कथाओं को सुनने के लिए आप अपने चैनल वेदांत विचार को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।